नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। विगत कुछ दिनों पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी कि अगर किसी को अपने प्लैनेट में बृहस्पति से मदद लेनी है तो उसको अपने व्यवहार में यानी कि बातचीत में जल्दीबाजी और ज़्यादा ज़ोर से बोलना, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना, ज़्यादा उत्पात मचाना, ज़्यादा हावी होने की कोशिश करना, इस सब को छोड़ना होगा, इन सारी आदतों को छोड़ना होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने काम में स्लो नहीं होना है। उसको टाइम पे तैयार होकर के उसका जो भी काम हो ना हो शो अप करना होगा और जो भी काम करे उसको सुपर फास्ट करे। लेकिन व्यवहार में बहुत बहुत डिस्क्रीट होना होगा। अगर आप किसी से मदद मांगने जा रहे हैं और बृहस्पति आपका कारक ग्रह है, तो अगर आप वहाँ पे बोलने में जल्दीबाजी करेंगे तो आप लड़ाई को पहले ही हार चुके होंगे। लेकिन अगर आप शनि प्रधान जातक हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि डोमिनेंट है, तो इस कंडीशन में आपको जो अपना व्यवहार है वो जस्ट जुपिटर के उल्टा रखना होगा। अर्थात जो भी बोलना है डायरेक्ट बोलिए, भूमिका मत बांधिए। भूमिका बांधने से आपको नुकसान होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, जबकि बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, लेकिन अपनी बात किसी को मनवा नहीं पाते, अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, अपना काम किसी से करवा नहीं पाते हैं और उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कभी भी स्पष्ट रूप से अपने हक की चीज़ पर भी अपना दावा नहीं जता पाए थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई नई चीज़ तो वो प्राप्त नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन शनि प्रभावित जातक को अपने पर्सनल जीवन में जो उनका काम है उसको बहुत धीरे धीरे करना होगा। वहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है, लेकिन बोलते समय डायरेक्ट बोलना है। तो उस वीडियो में जो बात आपको बताई गई थी वो इन दो बड़े ग्रहों के बारे में भी थी। उस वीडियो में हमने आपसे शुक्र के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। देखिए, शुक्र का ही नहीं, सूर्य का भी एक और गुण है। वो ये है कि शुक्र का है कि आप स्माइल करते रहिए, दिल से स्माइल कीजिए, सबके प्रति दिल खुला रखिए, सबको आपसे थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा अपनेपन की भावना प्राप्त हो। और ये ज़बरदस्ती किसी को देने मत जाइए। बस आप अपने अंदर में प्रेम का दीपक जला लीजिए, जो भी सामने आएगा दीपक का प्रकाश उसको मिलेगा। और बाकी पर्सनली मैं किसी को प्लीज करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सूर्य के साथ एक बात है कि डाउन नहीं रहना है। मनोबल, शारीरिक बल, उत्साह, चेहरे पे ओज तेज हमेशा पूर्ण पराकाष्ठा पर बरकरार रखते हुए किसी से बात भी करनी है और अपने जीवन में सूर्य की तरह चमकते रहना है। चंद्रमा प्रभावित जातक है तो आपको सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है कि आपके जीवन की सारी सफलता आपकी कोमल वाणी पर ही निर्भर है और किसी से भी, अपने घर परिवार में भी किसी से भी कठोरता से बर्ताव न करें और बाहर में भी न करें। बाहर में तो आप वैसे भी नहीं ही करते होंगे, लेकिन अगर कर गए तो आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। उसी वीडियो में हमने बुध के बारे में भी चर्चा की थी कि अगर आप खेलने कूदने के शौकीन हैं, हंसने बोलने के, आमोद प्रमोद के शौकीन हैं, तो जितना ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, वॉकिंग करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे या कोई और छोटा मोटा गेम, घर का गेम जैसे कि लूडो है, कैरम बोर्ड है, ये सब गेम खेलेंगे। मतलब हर समय कुछ ना कुछ खेलते रहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहिए। अपने आप को सरल बना के रखिए, बच्चे के समान बना के रखिए। ज़्यादा छल कपट, ज़्यादा पेचीदा बनने की कोशिश करेंगे तो बुध मदद नहीं कर पाएगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको इशारा किया था कि जिनकी प्रेम लेने और देने की शक्ति खत्म हो गई है तो उनका शुक्र ब्लॉक हो गया है। अगर शुक्र लाख चाहेगा कि इस बंदे की मदद कर दें या इस बंदे की मदद कर दे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने दरवाजे खिड़कियां कस के बंद करके रखी हैं। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं किसी से नफरत करूंगा, मैं उससे अब कभी भी नहीं बात करूंगा, कभी भी नहीं झुकूंगा, तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ साथ करीब करीब सारी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखे हैं। सबसे प्रेम तभी हो सकता है जब किसी एक से भी नफरत ना हो, हेट ना हो। बस इतनी सी बात शुक्र की थी और स्माइल करते रहिए। अब आज के वीडियो में मैं आपको शुक्र और शुक्र का जो राहु से कनेक्शन है उस पर थोड़ी सी लाइट डालूंगा और फिर राहु और केतु के बारे में बताऊंगा कि राहु और केतु की प्रधानता हो। प्रधानता का मतलब ये है कि वो लग्न में हो, लग्न इसके साथ तो बस। तो राहु के जातक
को सफलता मिल ही नहीं सकती है अगर उसके पास एक क्लियर स्ट्रेट गोल ना हो और एक क्लियर स्ट्रेट प्लानिंग ना हो। अगर उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, वो भटकता रहेगा और बर्बाद ही होता जाएगा। लोग उसको मिसयूज करेंगे, लोग उसको इधर से उधर, क्योंकि दुनिया में आपसे भी ज़्यादा चालाक लोग हैं। अगर आप राहु प्रधान जातक के आप चालाक समझ रहे अपने आप को, आपसे बलवान डिग्री वाला राहु दूसरों की कुंडली में भी है, वो आपको इस्तेमाल कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो राहु प्रधान जातक का पूरी एनर्जी के साथ किसी काम में कूदना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विद ए क्लियर गोल एंड विद ए स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। तो प्लानिंग नहीं है, गोल नहीं है, तो राहु के जातक को सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्लानिंग है, गोल है, तो सफलता मिलेगी और वो सफलता बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। क्योंकि राहु जो है विजार्ड भी है, राहु जो है मैजिशियन भी है, और केतु जो है, केतु के पास और भी बड़ा मैजिक है जिसे कि हम मिरेकल कहते हैं। लेकिन केतु के जातक के पास इनडिसीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर केतु का जातक सफलता पाना चाहता है तो उसके पास किसी भी गोल का नहीं होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ किसी भी विचार या किसी भी गोल के बारे में जो विचार होता है कि मेरा ये एक गोल है, तो गोल के बारे में अस्पष्ट होना, इनडिसाइसिव होना, अनिर्णयी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन उसका गोल सेट हो जाएगा उस दिन वो फेल कर जाएगा। केतु के जातक के पास कोई भी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के बस तैयार होइए, चले जाइए। तैयार भी होने की जरूरत नहीं, जब जैसे जिस स्थिति में उस स्थिति में काम कर डालिए। जैसे कि केतु का जातक अगर बहुत ज़्यादा सजेगा, सवरेगा, स्मार्ट बनेगा, केतु की महिलाएं बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगी तो फेल कर जाएंगी। मेकअप भी कीजिए तो अधूरा मेकअप कीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा मेकअप छोड़ दीजिए। और केतु के जातक जो पुरुष हैं वो भी अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा अधूरा छोड़िए जानबूझकर के, क्योंकि केतु के जातक को दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में प्लानिंग बहुत मजबूत है या प्लानिंग ही सब कुछ है, तो वो केतु के अनिर्णयी स्वभाव को या एमलेस लाइफ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उनको ये भी तो पता नहीं होता है कि, और इसमें उनका दोष भी नहीं है कि एमलेस होने के बाद ही केतु के जातक ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर वो ज़्यादा सोचना शुरू कर दें या अपनी शक्तियों को जान जाए कि अरे मेरे पास इतनी शक्तियाँ थी, और उनके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, तो उनकी क्लैरिटी से कौन प्रभावित होगा, उनके कार्यों से कौन इम्प्रेस्ड होगा। तो केतु और राहु के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप भी बताइएगा कि आपकी कुंडली में आपको कौन सा प्लैनेट ऐसा लगता है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और डोमिनेट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली की पूरी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। उसमें आप जन्म कुंडली के साथ साथ हस्तरेखा और जेम स्टोन वाला पैकेज भी चुन सकते हैं। बहुत ही छोटी सी फीस है, लेकिन हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।